Good morning. Next, we will complete the Laurent theorem. In Laurent theorem, the function fz in the form summation n equal to 0 to infinite a n z minus a की power n plus summation n equal to 1 to infinite b n z minus a raised to the power minus n, where a n is in this form and b n is in this form. Okay, डायग्राम क्लियर हो गया था. ये अपना हो गया था मल्टी कनेक्टेड रीजन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ c1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c2. इसका वैल्यू 2 पाई आयोटा एफ जेड. देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जेड इन दिस फॉर्म. टेक माइनस साइन कॉमन, देन दिस टर्म प्लस एंड एफ जेड इज इक्वल टू दिस. ठीक है, नेक्स्ट क्या सॉल्व किया था. 1/t माइनस जेड, इसमें प्लस ए किया था माइनस ए, और 1/z माइनस टी, इसमें भी माइनस ए और प्लस ए. ठीक है, और फार्मूला यूज किया था 1 माइनस अल्फ़ा की पावर -1 इक्वल टू ये. ठीक है, सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके और अपना स्टेप्स हो गया था लोरेंट थ्योरम. ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हो गया था. ठीक है, ये सॉल्यूशन कर रहे थे. ये अपना यहाँ पर एफ ऑफ जेड, ये टर्म यहाँ तक है, और फिर इसी के प्लस में सेकंड टर्म ये हो गया था. ठीक है, ये अपना हो गया था लास्ट. इन टर्म्स के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेशन थे वो यू एन और वी एन से रिप्रेजेंट किया था. यू एन इस फॉर्म में और वी एन इस फॉर्म में आ गया. तो अच्छे से सभी सॉल्व करके देखेंगे. इसमें सॉल्यूशन सिंपल है, ओनली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो ये टर्म्स इस फॉर्म में आ गए. ठीक है, मेन ये ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उस वेरिएबल को इंटीग्रेशन के अंदर लेना है. ठीक है, और बाकी टर्म्स को बाहर लेना है. जैसे ये t माइनस ए की पावर -1 है तो इसको भी इसके साथ में लो. ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे इन टर्म्स की. ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन वाली जो टर्म्स हैं इनकी वैल्यू पुट करेंगे ए एन और बी एन के अकॉर्डिंग. तो ए एन अपना ए एन इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c1 एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस ए की पावर n+1 dt. बी एन की जो वैल्यू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है वो किस फॉर्म में है. 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c2 एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस ए की पावर -n+1 dt. n इक्वल टू 0 1 2 एंड सॉन, n इक्वल टू 1 2 3 एंड सॉन. अब देखो n इक्वल टू 0 है, ए एन की वैल्यू लो. सबसे पहले n इक्वल टू 0 पुट कर दो. इसमें n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन a0 इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस ए की पावर 1. ठीक है, n इक्वल टू 0 से इसकी पावर 1 हो जाएगा और dt. इसी तरह से n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा. n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. ठीक है, तो अपना जो इससे पहले वाला स्टेप्स था उसमें वैल्यूज पुट करोगे तो ए नोट आएगा सबसे पहले. जेड माइनस ए कॉमन था अपना. ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था तो जेड माइनस ए को तो एज इट इज रखो, और बाकी टर्म जो है वो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c1 एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर dt, तो उसको a1 पुट कर देंगे. इसको तो एज इट इज रखना, और बाकी इंटीग्रेशन वाली और 1/2 पाई आयोटा वाली टर्म a2 बन जाएगा, a3 और an-1. an-1 वाली कौन सा टर्म है ये जेड माइनस ए की पावर n-1 तो एच इट इज रखोगे. ठीक है, और ये 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c1 एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस ए की पावर n, ये अपना बन जाएगा an-1. ठीक है, तो ए एन की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटीग्रेशन वाली टर्म्स की वैल्यू पुट करी है. यू एन को एज इट इज रहने देना है.
इसी तरह से इस नेक्स्ट जो प्लस वाली टर्म है, नेक्स्ट उसी टर्म में, तो उसमें z माइनस ए की पावर -1, ये तो एज इट इज रहने दो, और b1 वैल्यू हो जाएगी b1। यहाँ पर n इक्वल टू 1 से स्टार्ट है, तो n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये तो -1 + 1 पावर 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, t माइनस ए की पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये z माइनस ए की पावर -1 b1 की वैल्यू क्या है, b1 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c/f(t)dt, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करने से ये तो इसकी पावर 0 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ f(t)dt। ये देखो यहाँ पे इसको उसको z में वैल्यू आएगी, तो इसमें अपने आप से इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। इसमें देखो z माइनस ए ये है, अपॉन में यहाँ पर 1 है, तो ये पावर यहाँ पर z माइनस ए की पावर -1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में z माइनस ए की पावर -2 आएगा, इसमें -3 आएगा, इस तरह से। तो सॉल्यूशन को एक बार अच्छे से करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म है, ये z माइनस ए की पावर -1 और 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c/f(t)dt, ये क्या बन गया b1। ठीक है, इसको एच इट इज रहने दो, और ये b2 की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट b3 और bn-1, n-1 नहीं सॉरी n पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये -n+1 आएगा एच इट इज, तो bn की वैल्यू होगी, प्लस vn को एच इट इज रहने देना है। समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो इन दोनों टर्म्स को, इसको और इसको। ठीक है, तो अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हो इन दोनों टर्म्स को, और इजीली रजिस्टर में पूरा पेज लेते हुए और दोनों टर्म्स को साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे आप लोगों को ठीक लगे वैसे आप लोग, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन बहुत ध्यान से करना है। वही टेलर सीरीज के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग है, तो टेलर सीरीज को सबसे फर्स्ट रिवाइज करेंगे उसको, और फिर इस थ्योरम को, स्टेटमेंट को लेते हुए स्टेप वाइज स्टेप इसको नोट्स में प्रिपेयर करोगे, और इसके सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। अब इसको रिप्रेजेंट कर लो, समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो सभी। n-1 तक वैल्यू जा रही है यहाँ पर, तो r = 0 to n-1 हो जाएगा, और यहाँ पर n तक वैल्यू जा रही हैं 1 2 3 n, तो r = 1 to n हो जाएगा समेशन। ठीक है, z माइनस ए की पावर r a r, और ये z माइनस ए की पावर -r b r। ठीक है, तो जो जनरलाइजेशन nth टर्म हो उसके अकॉर्डिंग समेशन को डिसाइड किया करो, तो उससे इजीली अपने को क्लियर हो जाता है कि r की जो वैल्यूज, अब n तो इसमें यूज आ रहा है, ठीक है, तो r ही लोगे समेशन r = और इसमें देख लो यहाँ 0 से और n-1 तक वैल्यूज जा रही हैं। ठीक है, a0 a1 a2 an-1, तो r = 0 to n-1 हो गया, इसमें 1 2 3 up to n। ठीक है, तो r = 1 to n हो गया, ये हो गया। ठीक है, un और vn को एज इट इज रहने दो। नाउ टेकिंग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, टेलर सीरीज में भी क्या किया था, लिमिट ले लिया था n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, लिमिट लेंगे यहाँ पर, और फिर इन दोनों टर्म्स को 0 प्रूव करेंगे, ये टर्म 0 एंड दिस टर्म = 0। उसमें एक ही टर्म था लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un, तो इसको 0 के इक्वल प्रूव किया था। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लोगे तो ये इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट हो जाएगा, समेशन r = 0 to इनफाइनाइट z माइनस ए की पावर r a r, r = 1 to इनफाइनाइट z माइनस ए की पावर -r b r, प्लस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un प्लस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट bn। अब जो अपना टेलर थ्योरम था उसकी स्टेटमेंट में प्रूव करना है कि टेलर थ्योरम किस फॉर्म में होगी, उसमें ये दोनों टर्म्स तो इसी फॉर्म में रहने दो, और ये इस टाइप से कोई भी टर्म वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो मीन्स ये टर्म दोनों 0 होने चाहिए। तो नेक्स्ट वी विल प्रूव दैट दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। किसी भी एक को सॉल्व कर लो, या तो इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो, un और vn दोनों की वैल्यू है अपने पास। ठीक है, तो इसमें vn को सॉल्व किया है, आप लोग un को भी
एज इट इज़ सॉल्व करके देखेंगे। एग्जाम में एक को सॉल्व करना है और सेकंड के लिए सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन इक्वल टू 0। तो एग्जाम में ओनली एक को ही सॉल्व करके दिखाओगे। वैसे ही थ्योरम अपना ये लेंथी है तो इतना नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं रहता कि दोनों को 0 प्रूव करके दिखाएं। तो वी एन के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देख लो, फिर यू एन करके देखोगे, कहीं उसमें लगे प्रॉब्लम है तो उसको भी फिर सॉल्व करके बता देंगे आपको। वी एन की वैल्यू जो है अपना, उसमें मोड ले लो दोनों साइड। ये था वी एन। थोड़ा सा क्लियर ये, ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। ये है वी एन इक्वल टू, ये लोगे, ठीक है, मोड लोगे दोनों साइड। उसमें भी टेलर सीरीज में भी इसी तरह किया था, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, और फिर मोड को अंदर लोगे, देन साइन लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, और सभी टर्म्स पर मोड अप्लाई हो जाएगा। तो मोड ऑफ जेड माइनस ए की पावर -1, 1/2 पाई, मोड ऑफ आयोटा 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन C2 मोड ऑफ एफ टी, और ये मोड ऑफ जेड माइनस टी, मोड ऑफ टी माइनस ए की पावर -1, और मोड ऑफ डी टी। तो ये टर्म अपना ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली देखो, इसमें ये है मोड ऑफ जेड माइनस ए, ठीक है, जेड पॉइंट किस पर है, सी एनुलस पर है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं, जैसे मोड ऑफ जेड माइनस ए, इसकी इक्वेशन क्या थी, स्मॉल आर, ठीक है, सी एनुलस पर पॉइंट था। मोड ऑफ टी माइनस ए, ये अपना C2 के अकॉर्डिंग, अब इसमें सी वी एन की वैल्यू लेकर चले हो तो C2 के अकॉर्डिंग टर्म्स आएंगी। यू एन लोगे तो जो सर्किल C1 था, कौन C1 सर्किल, उसके अकॉर्डिंग्स वैल्यू लोगे। तो मोड ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू R2, ठीक है, C1 सर्किल के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, मोड ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू R1। अब फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक बिटवीन C1 एंड C2, ठीक है, ये दिया हुआ है अपने को कि फंक्शन एफ जेड टू कोसेंट्रिक सर्किल C1 एंड C2 के मिड में एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन है मीन्स डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन है मीन्स कंटिन्यूस फंक्शन होगा, और एवरी कंटिन्यूस फंक्शन आर बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, जो भी कंटिन्यूस फंक्शन होंगे वो बाउंडेड की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग सर्किल C2 के लिए मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2, ठीक है। बाउंडेड फंक्शन की कंडीशन, मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू M, ठीक है। तो ये C2 सर्किल के अकॉर्डिंग बाउंडेड फंक्शन की कंडीशन, मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू M2 हो जाएगा, और C1 के अकॉर्डिंग मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू M1। तो यू एन की वैल्यू लोगे वहाँ पर, तो ये वैल्यू लोगे, और यहाँ वी एन को सॉल्व कर रहे हो तो मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू M2 लोगे, ठीक है। ये सर्किल्स की इक्वेशन यहाँ पर बता दिया, तो ये इन दोनों को यहाँ पर यूज करोगे। तो सिंपली देखो, ये टर्म है, तो मोड ऑफ जेड माइनस ए, ये तो क्या हो जाएगा R, तो R रेज टू द पावर -n, इसको एच इट इज रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ C2 मोड ऑफ एफ टी इज लेस देन इक्वल टू M2, ठीक है, ये M2 पुट कर दिया यहाँ पर। मोड ऑफ टी माइनस ए कैपिटल R2, तो R2 रेज टू द पावर -n, ये टर्म था यहाँ पर। वी एन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये टर्म था अपने पास t माइनस ए रेज टू द पावर -n, तो इसकी वैल्यू तो पुट कर दिया, t माइनस ए R2 रेज टू द पावर -n, और इसको कन्वर्ट कर लो, z माइनस टी है तो सर्किल की इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है अपना, तो इसको कन्वर्ट कर लो, इसमें -a और +a करेंगे, तो z मोड ऑफ z माइनस टी, तो ये है अपना मोड ऑफ z माइनस ए माइनस टी माइनस ए, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या सिंपली क्या किया, इसमें ए को प्लस कर लिया और ए को माइनस कर लिया, ठीक है। मोड ऑफ Z1 माइनस Z2
इनइक्वलिटी यूज करेंगे यहाँ पर। तो साइन लेस देन इक्वल टू का आएगा, ये दोनों टर्म्स अलग अलग मोड के इक्वल हो गई, ठीक है, और ये स्मॉल आर हो गया और ये R2 हो गया, ये वैल्यू पुट कर दी। जो भी ये सभी टर्म्स तो अपना कांस्टेंट होंगी, इनको बाहर ले लो और ओनली टर्म क्या रहेगी, इंटीग्रेशन ऑफ C2 मोड ऑफ dt और उसकी वैल्यू 2πr2 के इक्वल होगी, ठीक है। लेंथ और सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ द सर्किल C2 इज इक्वल टू 2πr2। UN लोगे तो ये 2πr1 आएगा, ये m1 आएगा यहाँ पे और R2 की जगह R1 आएगा, इन दोनों जगह ये चेंज होगा ओनली। तो UN को भी सॉल्व करके देखोगे, UN की वैल्यू लोगे, मोड लोगे दोनों साइड में और उसको सॉल्व करके और फिर प्रूव करोगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN इक्वल टू 0। ओके, ये टर्म आ गई। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2π कैंसिल कर दो, बाकी टर्म्स को एज इट इज रहने दो। और ये R2 अपॉन स्मॉल r रेस टू द पावर n, इसको और इसको, ये सॉरी इसको नहीं, ये तो इसकी पावर तो 1 है, ये दोनों n पावर जिसकी हैं उनको एक साथ कर लो, ये दोनों है, ठीक है। तो ये R2 अपॉन स्मॉल r रेस टू द पावर n हो जाएगा। इन टर्म्स को एज इट इज रहने दो। अब देखो स्टार्टिंग में बताया था कि R1 इज लेस देन R इज लेस देन R2, ठीक है। उल्टा लिख दिया, R2 सबसे छोटा था और ये R1 सबसे बड़ा, R1 रेडियस सबसे ग्रेटर थी, ठीक है। तो R2 इज लेस देन R इज लेस देन R1। तो यहाँ से देखो, इससे इन दोनों टर्म्स को ले लो क्योंकि VN को लेकर सॉल्व कर रहे हो। R2 इज लेस देन R, देन R2 अपॉन स्मॉल r इज लेस देन 1, ठीक है। तो R2 अपॉन स्मॉल r इज लेस देन 1, तो इस केस में थ्योरम यूज कर सकते हो यहाँ पर, कौन सी, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x रेस टू द पावर n, बताया था टेलर थ्योरम में, उसमें बताया था लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इक्वल टू 0 और 1 कब का वैल्यू थी, क्या था, 0 वैल्यू कब होगी, व्हेन मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1, देन वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज करोगे, अपना आ रहा है R2 अपॉन स्मॉल r इज लेस देन 1, ठीक है। ये लेस देन 1 होगा, मीन्स लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और टर्म्स क्या क्या थी, स्मॉल R2 अपॉन स्मॉल r रेस टू द पावर n, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये 0 होगा, मीन्स लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो वैल्यू लेस देन 1 होगा, देन उस केस में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट R2 अपॉन r रेस टू द पावर n विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Vn इक्वल टू 0, ठीक है। इसके साथ मोड था, अपना मोड चल रहा था, तो टेंस टू 0 और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Vn इक्वल टू 0। तो मेनली इसमें 2-3 पॉइंट्स ही हैं कि सर्किल की इक्वेशन C1 और C2 के अकॉर्डिंग क्या होंगी, C के अकॉर्डिंग तो ये रहेगा मॉड ऑफ Z माइनस ए इक्वल टू R, ठीक है। फंक्शन बाउंडेड है, उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन हो जाएगी, और एक ये इनइक्वलिटी जो है ये क्लियर होनी चाहिए सभी को। और मेनली अपना फिर एक ये पॉइंट है यहाँ पर कि इसके लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इक्वल टू 0 और 1, तो ये और ये वैल्यूज होंगी इसकी, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको 0 प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN इक्वल टू 0। नेक्स्ट इनको पुट कर देंगे, तो ये अपना ये टेंस टू 0 हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट में साइड में रीजन देना, यहाँ पे रीजन देना लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इक्वल टू 0 और 1, ठीक है, किस किस केस में है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN इक्वल टू 0, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देना, तो ये 0 हो जाएगा, तो FZ ये हो गया अपना,
ठीक है। आर को एन से चेंज कर दो ओनली, ये आर है तो आर को एन से चेंज करेंगे। देन वी फाइंड समीशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट पी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। ठीक है। अब इसमें जो कॉन्स्टेंट आ रहे हैं ये किन वैल्यूज के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किए थे, ए एन और बी एन की वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो ए एन और बी एन को जिस फॉर्म में लेते हुए फाइंड आउट किए थे उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करो कि वेयर ए एन इक्वल टू दिस एंड बी एन इक्वल टू दिस। तो इसमें पावर पॉजिटिव आएगा, प्लस एन आएगा, इसमें माइनस एन आएगा। ठीक है। इसमें 0 से वैल्यू स्टार्ट होंगी, ये ध्यान रखना है, और यहाँ पर एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगी। तो लोरेंट थ्योरम का प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप नोट्स में प्रिपेयर करोगे, कोई स्टेप जहाँ पर क्लियर नहीं हो पूछ सकते हो आप। ठीक है। तो इसको कंप्लीट करके और इसको रिवाइज करोगे, बिना देखे इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे सभी। ओके।